नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पटना सिटी के महात्मा गांधी सेतु पर कार में आग लगने से सनसनी, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। ओमान में काम कर रहे बिहार के 6 मजदूरों की मौत, मरने वालों में 2 गोपालगंज और 4 सीवान के मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पटना सिटी में रेस्टोरेंट कारोबारी राकेश कुमार की हत्या के विरोध में हंगामा, आक्रोशित लोगों ने आरोपी महादेव की दुकान पर किया पथराव, जेल भेजे गए आरोपी को फांसी देने की मांग। कटिहार में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने की युवक की पीट कर हत्या, विरोध में उग्र ग्रामीणों ने कटिहार गेड़ाबारी रोड को किया जाम। जमुई के बेलाटांड इलाके में लड़के की हत्या मामले में शव के साथ सड़क जाम, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग, एसडीओ ने मामले को कराया शांत। रोहतास के मुरैना गांव में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी, हत्या के पीछे जमीन विवाद, बेटे से चल रहा था जमीन को लेकर झगड़ा। छपरा में बहन को विदा कराने पहुंचे भाई और पिता पर चाकू से हमला, घटना में लड़की के भाई की मौके पर मौत, पिता जख्मी। भागलपुर के लाजपत नगर में अपराधियों ने की बुजुर्ग दंपति की पिटाई, घायल पत्नी के इलाज के दौरान मौत, जमीन विवाद में वारदात। आरा में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी, बक्सर से मुंडन कराकर आरा लौट रहा था परिवार। पटना के इलाहाबाद के पास पिकअप वैन ने बाइक सवार महिला को कुचला, घटना से गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम, पिकअप वैन ड्राइवर मौके से फरार। पटना में रोड रेस की घटना में ट्रक ड्राइवर को मारी गोली, घायल ट्रक ड्राइवर इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती, बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। लखीसराय के कबैया थाना इलाके में वाहन चेकिंग का कवरेज कर रहे मीडियाकर्मी से बदसलूकी, पुलिस ने मामले को कराया शांत। नालंदा के मकनपुर गांव में दीपदान करने गई किशोरी की तालाब में डूबने से मौत, नहाने के दौरान फिसलकर गहरे पानी में डूबी। कैमूर में आपसी विवाद में मारपीट और फायरिंग में 18 लोग घायल, मामले में 2 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पावी प्रोफेसर की घिनौनी करतूत आई सामने, प्रोफेसर शीतल प्रसाद पर छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना कंकड़बाग इलाके में चोरों का आतंक, दहाड़े 2 फ्लैट्स में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पूर्णिया के निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। कैमूर जिले में मिले डेंगू के 30 मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने की 9 मरीजों में डेंगू की पुष्टि, अब तक 2 की हुई मौत। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, ट्रक से 281 कार्टन शराब जब्त, दवा के कार्टन में छिपाकर लाई जा रही थी शराब। जमुई में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, पिकअप वैन पर लदे 1000 टेट्रा पैक विदेशी शराब जब्त, धंधेबाज गिरफ्तार। आरा में बालू लदे ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई, जिला प्रशासन ने 280 ट्रकों को पकड़ा। रोहतास के ट्रक खलासी हत्याकांड में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, आदित्य मल्टीकेम प्राइवेट लिमिटेड के 11 गुर्गे हथियार के साथ गिरफ्तार। हत्या और लूट में शामिल बांका के 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, कारतूस बरामद। बक्सर में भीड़ ने बच्चा चुराने वाले गिरोह को रंगे हाथ किया गिरफ्तार, भीड़ के हत्थे चढ़ा 1 चोर, ग्रामीणों ने की पिटाई। औरंगाबाद के किरका में मंत्री मदन सैनी ने किया नवनिर्मित पंचायत भवन का उद्घाटन, सीएम नीतीश के कामकाज की सराहना। मंत्री खुर्शीद आलम ने बेतिया के स्विकटा में सुनी ग्रामीणों की समस्या, जल जीवन हथियारिया भवन को लेकर लोगों को किया जागरूक। मुंगेर के तारापुर पहुंचे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान, झारखंड में 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान, बिहार में गठबंधन को बताया मजबूत। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरेंगे महागठबंधन के नेता, आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने की विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील। फुलवारी शरीफ में जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक, श्याम रजक ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, बूथ स्तर पर पार्टी की सभा करने का फैसला। मोतिहारी की चकिया में सड़क जाम में फंसे सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद, सुरक्षाकर्मियों को करना पड़ा उग्र लोगों के विरोध का सामना। समस्तीपुर के विद्यापति नगर धाम में 3 दिवसीय विद्यापति राजकीय महोत्सव का समापन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। हरियर क्षेत्र सोनपुर मेले के 3रे दिन भी दिखी रौनक, मेले में विदेशी सैलानियों के आने का सिलसिला जारी। पटना पुस्तक मेले में धार्मिक पुस्तकों की बड़ी डिमांड, भगवान राम से जुड़ी पुस्तकें हो रही आउट ऑफ स्टॉक। बिहार में धूमधाम से मनाई गई गुरु नानक देव जी की जयंती, पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में श्रद्धालुओं ने टेका माथा। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश उत्सव की दिखी धूम, सासाराम के टकसाल संगत फागोमल गुरुद्वारा में शबद कीर्तन का किया गया आयोजन। वैशाली के महुआ में देव दीपावली का महोत्सव का आयोजन, 11,001 दिए बने आकर्षण का केंद्र।
पूर्णिया के सौरा नदी के तट पर भव्य देव दीपावली का आयोजन। बनारस से आए 11 पंडितों ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ कोसी नदी के तट पर की आरती। बक्सर के रामरेखा घाट पर देव दीपावली पर जलाए गए दीप, गंगा आरती का किया गया आयोजन। गया के कोयरीबाड़ी दुर्गा मंदिर के पास बनाई गई देव दीपावली, हजारों की संख्या में जलाए गए दिए। लखीसराय के ऐतिहासिक अष्टघटी तालाब परिसर में देव दीपावली पर्व की धूम, हजारों दीप जलाकर किया गया दीपदान। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में देव दीपावली पर आकर्षक लाइटिंग, 11,000 मिट्टी के जलाए गए दिए। पुणे सेंट्रल जेल में 6 महीने के भीतर खुलेगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, जेल के कैदी ही करेंगे पेट्रोल पंप का संचालन। सुपौल के रेल यात्रियों के लिए दशकों बाद आया खुशियों भरा दिन, कड़ बरुआरी से सुपौल रेलवे स्टेशन तक किया जाएगा ट्रेनों का स्पीड ट्रायल। बॉलीवुड फिल्मों में नजर आएंगे गया के सुदीप पांडे, वीट फॉर विक्टर फिल्म में निभाएंगे रॉ एजेंट की भूमिका। पटना की धनवंती पहलवान ने झारखंड की साध्वी पहलवान को हराकर जीता गौशाला मेला कुश्ती प्रतियोगिता का खिताब। खगड़िया के डीएम और एसडीओ ने धनवंती को किया सम्मानित। सासाराम में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में निशु कुमारी ने लहराया जीत का परचम, 100 मीटर की बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा। बीजेपी आसू गठबंधन की सबसे विवादित लोहरदगा सीट से बीजेपी ने सुखदेव भगत को बनाया उम्मीदवार। सुखदेव भगत आज करेंगे नामांकन। आसू के अल्टीमेटम के बाद एक्शन में बीजेपी, सीएम आवास पर हुई बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग, जल्द पेच सुलझाने का दावा। गठबंधन में तल्खी से आसू का इनकार, प्रवक्ता देवशरण भगत के मुताबिक बीजेपी आसू का गठबंधन पूरी तरह से है मजबूत। मासस विधायक रूप चटर्जी और माले सचिव जनार्दन प्रसाद ने हेमंत सोरेन से की मुलाकात, गठबंधन और चुनावी रणनीति पर किया विचार विमर्श। सिमडेगा में पूर्व एडीजी रेजी डुंगडुंग को औपचारिक रूप से झारखंड पार्टी में शामिल, पार्टी ने सिमडेगा से बनाया उम्मीदवार। एनओसी की झारखंड पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। झापा ने 9 प्रत्याशी की पहली सूची की जारी। झारखंड के रण में जेवीएम ने जारी की 37 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, जेवीएम से अब तक 46 प्रत्याशियों का ऐलान। चंदन क्यारी सीट को लेकर बीजेपी आसू की खिंची तलवारें, दोनों पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने पर तुली। झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी एलजेपी, 50 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। ईटागढ़ से बीजेपी का टिकट पाने में साधु चरण महतो कामयाब, चुनाव जीतने पर विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने का वादा। डाल्टनगंज में कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, किया जीत का दावा। एआईएमआईएम कोल्हान की 4 सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी, जमशेदपुर के एक होटल में पीसी कर चुनाव तैयारियों को दी जानकारी। दुमका में टिकट नहीं मिलने के बाद बागी हुए निशिकांत दुबे के सांसद प्रतिनिधि सीताराम पाठक, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। विधानसभा चुनाव को लेकर रांची में वाम दलों की बैठक, 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। जामताड़ा से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र मंडल का जोरदार स्वागत, दिल्ली से लौटने के बाद गाजी बाजे के साथ समर्थकों ने किया स्वागत। जामताड़ा से सत्यानंद झा बाटुल को बीजेपी प्रत्याशी बनाने पर उत्साह, पत्नी ने मां सिंह वाहिनी के दरबार में की पूजा। बोकारो के ललपनिया लुगबुरु में 19वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल धर्म महासम्मेलन का आयोजन, समापन समारोह में शामिल हुई राज्यपाल। चित्रा के सिमरिया से बीजेपी और आजसू प्रत्याशी ने की मां भद्रकाली मंदिर में पूजा, समर्थकों ने लगाए मां के जयकारे। राजमहल विधायक अनंत ओझा परिवार के साथ बाबा मंदिर में पूजा करने पहुंचे, राजनीतिक सवालों का जवाब देने से बचते रहे विधायक। बोकारो विधायक विरंची नारायण का वायरल अश्लील वीडियो मामला, विधायक के पूर्व निजी सचिव आदित्य कुमार गिरफ्तार। लातेहार में बालूमाथ मुख्य मार्ग पर पलटी अनियंत्रित सवारी गाड़ी, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। सरायकेला के रामबड़ैया बस्ती में हथियार का डर दिखाकर दहशत फैलाने की कोशिश, अपराधी फरार, पिस्टल और बाइक बरामद। सरायकेला के लितगदा स्वास्थ्य उपकेंद्र की एएनएम ने स्वास्थ्य केंद्र में ही लगाई फांसी, मामले की छानबीन में पुलिस जुटी। बोकारो में गुरु नानक देव का धूमधाम से मनाया गया 550वां प्रकाश पर्व, भव्य कीर्तन और शोभा यात्रा का आयोजन। राजनीतिक उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन, किसी भी पार्टी ने साबित नहीं किया बहुमत तो बन सकती है सरकार। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जल्द सरकार बनाने का किया दावा, कहा एनसीपी कांग्रेस से चल रही बात। कांग्रेस और एनसीपी ने संयुक्त कॉन्फ्रेंस कर की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की आलोचना, पीसी में कहा राज्यपाल ने की जल्दबाजी।
एनसीपी और कांग्रेस में अभी भी चलेगा बैठकों का दौर। एनसीपी ने कहा, महाराष्ट्र की हालत के मुताबिक 3 दलों के मिले बगैर स्थिर सरकार संभव नहीं। अहमद पटेल ने कहा, कांग्रेस एनसीपी में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर मतभेद नहीं, शिवसेना से बात होना बाकी। बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा, हम सरकार बनाने की करेंगे पूरी कोशिश, 145 का आंकड़ा लेकर जाएंगे राज्यपाल के पास। 2 दिन के ब्राजील दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। सीजीआई दफ्तर को आरटीआई के दायरे में लाने संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सीजीआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ दोपहर 2 बजे सुनाएगी फैसला। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की परंपरा होगी शुरू। 5 दिन तक होगी विशेष पूजा। 17 नवंबर से शीतकाल तक के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। 8 दिन से जारी पुष्कर मेले खत्म। मेले में हर साल की तरह इस साल भी देसी विदेशी सैलानियों को मरुधरा की संस्कृति से कराया गया रूबरू। भारत रत्न लता मंगेशकर की हालत नाजुक, फेफड़ों में इंफेक्शन के बाद आईसीयू में भर्ती। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की बादशाहत कायम। कोहली पहले और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर कायम। पाकिस्तान सुपर लीग को साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने दिया करारा झटका। डिविलियर्स ने टूर्नामेंट से अपना नाम लिया वापस। भारतीय टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस एटीपी की ताजा डबल रैंकिंग में टॉप 100 से बाहर। पेस रैंकिंग में 5 पायदान के सक्कर 101वें नंबर पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम ने एटीपी फाइनल्स के पहले दिन रोजर फेडरर को हराकर मुश्किल की आगे की राह। थीम ने 6 बार के चैंपियन फेडरर को दी करारी मात। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इटालियन फुटबॉल लीग से पहले ही हुए मैदान से बाहर। रोनाल्डो की जगह पाउलो डायबाला ने टीम को दिलाई जुए। बोलिविया के राष्ट्रपति एवो मोरालेस ने ली मेक्सिको में शरण, जान का खतरा बताते हुए मेक्सिको में ली शरण। इजरायल ने गाजा पट्टी पर किया हमला। ईरान समर्थित जिहादी के कमांडर बाह अबू अल हता को किया ढेर। जवाब में आतंकी संगठन ने इजरायल के कई शहरों पर दागे रखे। सीरिया के उत्तर पूर्वी शहर कमिश्ली में लगातार 3 कार बम ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत। धमाके में 70 लोग गंभीर रूप से घायल। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला आज मना रही अपना 52वां जन्मदिन। 30 साल पहले जीता था मिस इंडिया का खिताब। पिता बोनी कपूर के 64वें जन्मदिन पर बेटी जानवी कपूर ने इंस्टाग्राम में फोटो के साथ किया विश। लिखा, पिता से मिलती है काम करने की एनर्जी। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म मरजावा रिलीज होने के लिए तैयार। फिल्म निर्माताओं ने रखी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। चंडीगढ़ में शुरू हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग। साथ साथ नजर आए करीना कपूर खान और आमिर खान। वॉर की सफलता के बाद भागी 3 की शूटिंग में जुटे टाइगर श्रॉफ सर्बिया के ठंडे इलाके में कर रहे शूटिंग। जॉन अब्राहम की फिल्म पागलपंती का नया ट्रेलर रिलीज। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर ट्रेलर को मिल रहा लोगों का प्यार। को स्टार कार्तिक आर्यन को अनन्या पांडे ने बताया बेहद केयरिंग। फिल्म पति पत्नी और वो में साथ कर रहे काम। 14 नवंबर को एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मनाएंगे शादी की पहली सालगिरह। निजी तरीके से करेंगे सेलिब्रेट। आयुष्मान खुराना ने तोड़ा अमिताभ बच्चन की फिल्मों का रिकॉर्ड। राजेश खन्ना के बाद 16 हीरो के तौर पर लगातार 7 हिट फिल्म देने वाले दूसरे एक्टर बने आयुष्मान। फिल्म अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा ने कराया फोटोशूट। लेटेस्ट फोटोज में शॉर्ट ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई जेनेलिया। देश के पहाड़ी इलाकों में मौसम की